Assalamu alaikum 8th class. Today we will discuss about next topic, that is nephron. This term is new for you. नेफ्रॉन की टर्म को आपने न्यूरॉन की टर्म के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। आज आपकी डायरी है लर्न नेफ्रॉन हाफ ये टॉपिक आपने आज याद करना है। व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज बेसिकली द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन कहलाता है। जिस तरह से हमने नर्वस सिस्टम को पढ़ा था, नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन में जो सेल इन्वॉल्व होते हैं वो न्यूरॉन्स कहलाते हैं। इसी तरह से किडनी में हम डिस्कस करेंगे कि किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन को आप सेल तो कंसीडर नहीं करते हो, ये सेल नहीं है, लेकिन किडनी का एक फंक्शनल यूनिट है। यानी बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन कंबाइन होंगे तो एक किडनी की फॉर्मेशन होगी। तो ये नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है किडनी का। फंक्शनल यूनिट यानी जो किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो नेफ्रॉन के थ्रू परफॉर्म कर रही है। नेफ्रॉन आर द बेसिकली ट्यूब्यूल्स वेयर यूरिन इज फॉर्म्ड। वो ट्यूब्यूल्स, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पर यूरिन की फॉर्मेशन होती है वो नेफ्रॉन कहलाता है। और 1 मिलियन नेफ्रॉन ईच किडनी में प्रेजेंट होते हैं। हर किडनी में 1 मिलियन तक नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे। यानी कि ये स्मॉल स्ट्रक्चर है जो किडनी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। इसको आप डायग्राम में देख सकते हो। दिस इज किडनी। इसके हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ा था कि इसमें रीनल कॉर्टेक्स होता है, रीनल मेड्यूला एंड रीनल पेल्विस। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, रीनल पेल्विस, बेसिकली फर्दर रीनल, जब हम मेड्यूला की बात करते हैं तो उसके अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये आपको नज़र आ रहा है। दिस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आपको कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज ऑल्सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये मिलियंस ऑफ इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं किडनी में। नेफ्रॉन को अगर हम फर्दर डिस्कस करते हैं तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन रीनल कॉर्पसल एंड सेकंड वन इज रीनल ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट कहलाता है रीनल कॉर्पसल और इसका सेकंड पार्ट कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल। अब आपने हमेशा याद रखना है कि किडनी का कोई भी पार्ट होगा तो उसके साथ जो टर्म यूज़ होगी डेट इज़ रीनल। ये मैंने आपको बात कल भी बताई थी कि रीनल की टर्म किडनी से रिलेटेड होती है। इसलिए आप देख सकते हो कि जहाँ पर भी किडनी के किसी भी पार्ट की, किसी भी यूनिट की, फंक्शनल यूनिट की बात हो रही है तो उसके साथ रीनल की टर्म हमेशा यूज़ हो रही है। इस डायग्राम के थ्रू अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये पार्ट जो आपको फर्स्ट पार्ट नज़र आ रहा है जिसमें आपको रेड कलर की कैपिलरीज नज़र आ रही हैं, दिस पार्ट इज़ नेम्ड एज रीनल कॉर्पसल। ये रीनल कॉर्पसल है। और ये जो सेकंड पार्ट है कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, जहाँ से येलो पार्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर एंड तक सेकंड पार्ट नेफ्रॉन का है, डेट इज़ रीनल ट्यूब्यूल। ये आपने याद रखना है। नेफ्रॉन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल फर्स्ट पार्ट है जो आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है, जो कप शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रेड कलर की कैपिलरीज हैं। दिस इज़ रीनल कॉर्पसल। और इसके आगे नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है जो येलो कलर का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, डेट इज़ नेम्ड एज रीनल ट्यूब्यूल। इसको हम रीनल ट्यूब्यूल का नेम देते हैं। नाउ रीनल कॉर्पसल, आज हम सिर्फ रीनल कॉर्पसल्स को डिस्कस करेंगे। रीनल कॉर्पसल जो नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है, इट फर्दर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। फर्स्ट वन ग्लोमेरुलस एंड सेकंड वन बोमैन्स कैप्सूल। इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन ग्लोमेरुलस, पहला जो पार्ट होता है उसको हम ग्लोमेरुलस का नेम देते हैं और सेकंड पार्ट को हम बोमैन्स कैप्सूल का नेम देते हैं। बोमैन्स कैप्सूल बेसिकली कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करता है। इनक्लोज करने का मतलब है कि ग्लोमेरुलस बोमैन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर लाई करता है। और ग्लोमेरुलस इटसेल्फ क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज। टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज का मतलब है कि ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा, कि बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज इकट्ठी हो जाती हैं, वो इकट्ठी होकर यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं विद इन दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर, तो उसको हम ग्लोमेरुलस का नेम देते हैं। अगर हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेंटर में
टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है, यानी कि कैपिलरीज का एक गुच्छा प्रेजेंट है, इसको हम ग्लोमेरुलस का नेम देते हैं। और इसके इर्द गिर्द कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज बोमेंस कैप्सूल, इसको हम बोमेंस कैप्सूल का नेम देते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, एंड दिस फर्स्ट पार्ट इज नेम्ड एज रीनल कॉर्पसल, इसको हम रीनल कॉर्पसल का नेम देते हैं। सेकेंड पार्ट इज रीनल टिब्यूल, वो यहाँ से आगे फर्दर नेक्स्ट स्टार्ट होता है, लेकिन उसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। नाउ ओपन योर बुक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज नेफ्रॉन, जहाँ हमने कल एंड किया था उस नेक्स्ट पेज पे टॉपिक है डेट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी, दे आर द ट्यूब्यूल्स वेयर यूरिन इज फॉर्म्ड, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पर यूरिन की फॉर्मेशन होती है। There are over 1 million nephrons in each kidney. हर किडनी में 1 million nephrons present होते हैं। Each nephron has 2 parts. Further इसके 2 parts होते हैं। यहाँ पर आपने heading बनानी है parts of nephron. Each nephron has 2 parts. इसके ऊपर आप heading बनाओगे parts of nephron. First one renal corpuscle and renal tubule. One आप लिखोगे renal corpuscle के ऊपर, second आप लिखोगे renal tubule पे। And next, renal corpuscle. It is the first part of nephron. It consists of 2 structures. ये लिखने के बाद फिर आपने glomerulus and Bowman capsule दोनों को 1 and 2 मार्क करके लिखना है। इस तरह से ही आपने नहीं लिख देना, glomerulus and Bowman capsule पॉइंट्स आपने बनाने हैं। नेक्स्ट glomerulus को आपने हेडिंग बनानी है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आपने अलहदा से इसकी हेडिंग बनानी है और उस हेडिंग के नीचे लिखना है इज अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज formed by the division and subdivision of small arteries and veins। अब ये टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, जब आर्टरीज और वेन्स डिवाइड होती हैं, फर्दर सब डिवाइड्स होती हैं और स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिन्हें हम कैपिलरीज का नेम देते हैं, तो तब इस टफ्ट की फॉर्मेशन होती है। आपको पता है कि 3 तरह की वेजल्स हमने पढ़ी हुई हैं, फर्स्ट वन आर्टरीज, सेकेंड वन वेन्स एंड थर्ड वन इज कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स लार्जर इन साइज होती हैं एज कम्पेयर टू कैपिलरीज, कैपिलरीज की निस्बत आर्टरीज और वेन्स लार्जर इन साइज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो सिर्फ इतनी थिक होती हैं कि एक रेड ब्लड सेल एट अ टाइम उनमें से पास हो सकता है, लेकिन आर्टरीज और वेन्स में से इस तरह का इससे ब्लड पास नहीं होता, उसमें से ज़्यादा ब्लड पास हो सकता है। तो आर्टरीज और वेन्स जब डिवाइड होती जाती हैं फर्दर वो इतना डिवाइड हो जाती हैं कि स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और उनमें से 1 रेड ब्लड सेल एट अ टाइम पास हो सके तो वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं और टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो है वो ग्लोमेरुलस कहलाता है। नेक्स्ट वन इज बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल इज अ कप शेप स्ट्रक्चर इनक्लोजिंग ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो इनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को, यानी कि ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ तक आज आपकी डायरी है, आपने इस काम को याद करना है, याद करके आपने रफ कॉपी पर या लूज शीट पर लिखना है, काम को लिखना भी है, डायग्राम बनाने की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से आप सबसे पहले ये कप शेप स्ट्रक्चर बनाओगे, कप शेप स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड पार्ट बनाओगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बनाओगे और फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट आप इसका बनाओगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।